स्टूडेंट, वेलकम टू निराला स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज से हम लोग का सेशन जो स्टार्ट होने जा रहा है बिल्कुल सिंपल तरीके से ऑर्गेनिक आपका जीरो लेवल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जीरो लेवल से आप ऑर्गेनिक को देखिए, बिल्कुल आपको यहीं से ऑर्गेनिक सीखने समझने को आएगा। और कैसे कैसे हम कह रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर आपको सीखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है और एक कदम क्या सफलता की तरफ। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ सभी साथियों को, सभी भाइयों और बहनों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो देखिए, बिल्कुल आज हम लोग को सीखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से क्या ध्यान रखना है कि उसमें हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है, और उससे जो उत्पत्ति हुआ है कोई भी, जैसे मान लीजिए एल्कोहल हो गया या आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। यानी बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से यहीं से आपको ऑर्गेनिक अगर नहीं भी आता है तो यहाँ से आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आएगा समझ में। तो अब यहाँ से आपका एक एक सेशन आप रेगुलर देखते रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आने लगेगा। तो आइए बिल्कुल हम लोग सिंपल तरीके से देखते हैं कि कार्बनिक रसायन। देखिए, इसमें कह रहा है कि कार्बनिक रसायन का मतलब क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या ध्यान रखना है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन हाइड्रो के मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के मतलब क्या, कार्बन। यानी सर्वप्रथम लाउजियर वैज्ञानिक जो थे, जो कि हम लोग जानते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, आप लोग भी जानते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ फादर किसे कहते हैं, लाउजियर को बोलते हैं। तो लाउजियर ही ने बताया था कि हाइड्रोकार्बन में यानी कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन अवश्य रहेगा। क्या रहेगा, अवश्य रहेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन एवं उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया CH, ठीक है, तो ये C का मतलब कार्बन हो गया, H के मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। और इसी से कोई, जिसे मान लीजिए कि व्युत्पन्न हुआ है, अगर उसका हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे मान लीजिए कि CH तो हो ही गया आपका, लेकिन इसके अलावा जैसे मान लीजिए COOH आ गया, जैसे आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, और हो गया आपका CHO हो गया, एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, तो इसी को देखिए हम इंग्लिश में भी आपका डिफाइन कर दे हैं, ताकि जो इंग्लिश मीडियम का भी जो बच्चे हैं उनको भी ये पता चले कि किस तरह से आपको होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कार्बन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ध्यान से समझिए, CHE यहाँ पर लिख दिए हैं, पूरा नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कार्बन कंपाउंड्स कनेक्टिंग हाइड्रोजन, यानी कार्बन कंपाउंड कनेक्टिंग हाइड्रोजन, यानी कार्बन में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन, एंड वन और मोर एडिशनल एलिमेंट्स लाइक, यानी एडिशनल, यानी यहाँ पर कह रहा है कि वन और मोर दोनों कह रहा है। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी, जैसे आपका क्या हो सकता है कि हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जैसे आपका कोई तत्व भी आ सकता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन के मतलब का यानी हाइड्रोजन ग्रुप का कोई भी तत्व अभी यहाँ पर आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, ETC। तो बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से क्या ध्यान रखना है और याद कर लेना है बिल्कुल, यानी कार्बन कंपाउंड्स कनेक्टिंग हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन कंपाउंड कनेक्टिंग हाइड्रोजन एंड वन, देखिए यहाँ पर एंड वन और मोर एडिशनल एलिमेंट्स लाइक, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ETC और से आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग सिंपल से अगर बात किए हैं कार्बन का, तो कार्बन और हाइड्रोजन को विशेष रूप से हम लोग जानेंगे। कार्बन देखिए आपका क्या होता है कि कार्बन का वैलेंसी अगर देखा जाए, अगर देखिए यहाँ पर कार्बन हो गया, तो कार्बन का वैलेंसी तो सभी लोग जानते हैं कि 4 गो होता है, ये टेट्राहाइड्रल होता है। टेट्राहाइड्रल का मतलब क्या, यानी 4 गो इसके पास वैलेंसी होता है। देखिए कार्बन, तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है आपका 6, इसका द्रव्यमान कितना होता है 12। बिल्कुल आपको जीरो लेवल से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से आपको
बिल्कुल सीखते हुए चलना है। अब अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1s2 2s2 और ये बन जाएगा आपका क्या 2p2। अब देखिए इसके पहली कक्षा में यानी कि ये इसमें कितना आएगा 2 आएगा, पहली कक्षा में इसका कितना हो गया 2, और ये दोनों को जोड़कर क्योंकि ये भी दूसरी कक्षा ये भी क्या है दूसरी कक्षा, तो ये इसका KL ये दूसरी कक्षा में कितना आएगा 4 आएगा, यानी इसकी बाहरी सब सेल में यानी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 4 आएगा। तो 4 आएगा तो इसीलिए क्या होता है कि ये 4 को क्या करता है बॉन्ड बनाता है, और ये कोवलेंट बॉन्ड होता है यानी सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है यानी बंध बनाता है। क्यों? क्योंकि ये 4 को किसी को देना और 4 को किसी से लेना ये संभव नहीं है। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल ये चीज़ आपको जानकारी रखना है कि देखिए कार्बन हो गया और कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, इसी की वजह से क्या करता है 4 को बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आया है एक हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन भी आपका चलेगा, तो हाइड्रोजन का देख लीजिए, हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है, और इसका द्रव्यमान होता है 1.00 कितना 8 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा तो क्या होगा 1s1 होगा, तो इसका पहली कक्षा में ही हो जाता है, तो ये के में कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी पहली कक्षा में ही हो जाता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो अब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक जैव शक्ति हुआ था, ठीक है, सिद्धांत, जो कि 1815 में बर्जेलियस ने दिए थे, और इन्होंने बताया था कि जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक जैसे जीव जंतु हो गए चाहे हम लोग हो गए, इसी में से ऑर्गेनिक क्या होता है निकलता है। इसको प्रयोगशाला में बनाना क्या है असंभव है, ठीक है। लेकिन उनको भी एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है वेलर ने क्या किए कि 1928 में आकर बिल्कुल सिंपल तरीके से इनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिससे जैव शक्ति सिद्धांत अगर आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको पता है। जैव शक्ति सिद्धांत जो है बर्जेलियस दिए थे कितने में 1815 में, तो 1815 में इसको बहुत झटका लगा था, क्योंकि इन्होंने बोल दिया था कि क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग प्रयोगशाला में क्या कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। लेकिन 1928 में वेलर आए, 1928 में वेलर, जो कि इन्होंने क्या किया, बिल्कुल सिंपल तरीके से अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यानी हीट करके ये क्या बना दिए, यूरिया बना दिए। तो यूरिया यहाँ पर आपका क्या था, प्राथमिक कार्बनिक कंपाउंड प्रयोगशाला में क्या किया गया था, बनाया गया था। तो उसको भी आप लोग देख लीजिए बिल्कुल सिंपल से, और ये आपका 0 लेवल से अब स्टार्ट हो गया है ऑर्गेनिक। रेगुलर आपको आधा घंटा का वीडियो देख लेना है, बिल्कुल आपको केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में समझ में आने लगेगा। और प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो लाइक कीजिए। चैनल को अगर नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहे, ठीक है। और अपने दोस्तों और भाइयों को भी क्या कीजिए, बिल्कुल भाइयों बहनों को क्या कीजिए, शेयर करते रहिए। अगर अभी तक निराला परिवार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर आपको यहाँ पर बताएंगे कि कार्बनिक जो होता है, और यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले लाउजियर वैज्ञानिक ने ही इसको बताए थे कि अगर कार्बनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, अवश्य रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि जैव शक्ति सिद्धांत जो 1815 में बर्जेलियस दिए थे, उन्होंने क्या बोल दिए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, ये असंभव है। लेकिन असंभव को भी संभव किए किस वैज्ञानिक ने, वेलर, जिनका नाम है। तो देखिए ये कैसे बनाए थे, बिल्कुल यहाँ पर एक लाइन आप समझ लीजिए, ठीक है। अमोनियम साइनाइड लिए थे, तो अमोनियम साइनाइड का फार्मूला क्या होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ध्यान से समझना है। ऐसे तो पहले ये क्या किए थे, ध्यान समझिए, ये लिए थे आपका, ये आपको ले लिए थे अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट का पहले देख लीजिए कि फार्मूला क्या होता है। अमोनियम सल्फेट का होता है NH4, ध्यान से समझिएगा, NH4 का होल ट्वाइस, और ये होता है आपका क्या, SO4। अब इसमें क्या किए थे, पोटेशियम साइनाइड लिए थे। इसमें क्या लिए थे, पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड का फार्मूला क्या होता है, यानी KCN, ठीक है, KCNO। तो ये आपका क्या है, अमोनियम सल्फेट है, और ये आपका क्या है, पोटेशियम साइनेट है।
अब इसमें उन्होंने क्या किया, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पर हीट किए यानी उष्मा दिए। क्या दिए, उष्मा दिए। ध्यान समझिएगा इस बात को, ठीक है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर के लिए कि सर्वप्रथम बताइए कि प्रयोगशाला में किस वैज्ञानिक ने कार्बनिक कंपाउंड को बनाया। तो आपको ध्यान क्या रख रहा है, वेलर वैज्ञानिक थे, जो कि इससे पहले एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बता दिया था कि नहीं, प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, इसको जैव शक्ति यानी जीव से, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी जानवर हो गया उससे निकाला जा सकता है ऑर्गेनिक को, या आपका हम लोग हो गए इससे निकाला जा सकता है, ठीक है, ऑर्गेनिक। जैसे आपको पता है कि कोई भी जानवर जो है मूत्र या हम लोग का मूत्र जो होता है उसमें क्या होता है, पाया जाता है आपका यूरिया पाया जाता है, तो इससे निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसको भी आगे चलकर तोड़ दिए कौन से वैज्ञानिक, वेलर ने, जो कि 1928 में। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल से ये हो गया आपका अमोनियम सल्फेट और ये हो गया पोटेशियम साइनेट। इसको जब लेकर गर्म किए तो देखिए बन गया क्या, बिल्कुल सिंपल से ये बन गया आपका NH4, NH क्या 4 CNO, क्या बन गया CNO। इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। और यहाँ से आपका निकल गया क्या K2SO क्या 4 यानी पोटेशियम सल्फेट। क्या निकल गया, पोटेशियम सल्फेट। इसको आप बैलेंस कर देंगे बिल्कुल सिंपल से, यहाँ पर आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम देखिए आपका कितना है, 2 गो है, तो यहाँ पर भी आपको क्या होगा 2 से गुणा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए NH4 कितने बार है, 2 बार। ये सब आप लोग को आता भी होगा बिल्कुल कि कैसे आपको बैलेंस करना है, अनुमान विधि द्वारा ये हम लोग क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। अब यहाँ से ये जो चीज़ निकला ना, ये वाला देखिए, इसी को फिर गर्म किया गया, यहाँ से हो गया आपका NH4, ध्यान समझिएगा NH4CNO। अब इसको फिर गर्म किया गया यानी उष्मा दिया गया इस पर, जब दिए वेलर वैज्ञानिक ने 1928 में, ध्यान रखिएगा 1928 में। एक सिद्धांत आप पढ़े होंगे, जैव शक्ति सिद्धांत, जो कि बर्जेलियस दिए थे। अब कब दिए थे, ठीक है, 1815 में यहीं आकर बता दिए थे कि कार्बनिक कंपाउंड को नहीं बनाया जा सकता है प्रयोगशाला में। लेकिन उनको बहुत चोट लगा, धक्का लगा जब वेलर ने आए और बता दिए और बना कर भी दिखा दिए। तो देखिए कोई भी चीज़, कार्य जो होता है, कोई भी काम संभव ही है, असंभव नहीं उसको माना जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से NH4 और CNO हो गया। जब इसको गर्म करेंगे ना तो यूरिया बन जाता है। यूरिया का क्या फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, देखिए ये बन जाएगा आपका, ऐसे लिखते हैं इसको H2NCO, ठीक है, CO, और ये बन जाएगा आपका NH2। इसको क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं, यूरिया, इसको यूरिया बोलते हैं, यूरिया। इसी को आपको फर्स्ट टाइम में क्या किया गया था, प्रयोगशाला में बनाया गया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये पूछता है कि कौन सा वो कार्बनिक कंपाउंड था जिससे हम लोग प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाए थे। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि यूरिया को बनाया गया था। किस वैज्ञानिक ने बनाया था, तो वेलर वैज्ञानिक थे, उन्होंने बनाया था। कब बताए थे, ये 1928 में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोग की सारी बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइए इसको और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे और कार्बन का, इसके नेक्स्ट वीडियो में कार्बन का विशेषता देखेंगे कि कार्बन कैसे कैसे होता है। देखिए कार्बन में इतना एक ऐसा गुण पाया गया कि कार्बन के लिए एक अलग से ही क्या किया गया, बनाना पड़ गया हम लोग का कार्बनिक कंपाउंड के लिए। तो कार्बन जो होता है, कार्बन का जो विशेषता होता है, ये लंबी चेन बनाता है, साइड चेन बनाता है, ठीक है, ये चक्रीय भी बना लेता है, ये डबल, सिंगल, ट्रिपल भी बनाता है बॉन्ड। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। तो आज का सेशन यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।